दोस्तों, द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी जानते होंगे। द्वारिका एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। जब आप इस पर सफर करोगे तो आपको लगेगा आप अमेरिका में हो, इतना ये खूबसूरत है। आपको बता देगा इसकी द्वारिका एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर के एक सर्विस रोड को बनाया जा रहा है, जिससे कि इन सारे इलाकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये जानते हैं इस सर्विस रोड कहाँ पर बन रहा है, द्वारिका एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है, इसके बनने से किन किन इलाकों को फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों 18.9 किलोमीटर लंबे द्वारिका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के द्वारिका से लेकर के सेक्टर 84 तक सर्विस रोड के निर्माण के लिए अभी काम चल रहा है, जो अगले साल पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम से द्वारिका एक्सप्रेसवे के CPR यानी कि सेंट्रल पेरिफेरल रोड TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, इस पॉलिसी के तहत इस योजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। इसको लेकर के GMDA का योजना विभाग इस जमीन के बिल्डर और जमीन मालिकों के साथ बैठक करेगा। उन्हें इस जमीन के बदले TDR का लाभ होने का ऑफर दिया जाएगा। जमीन मालिकों को बताया जाएगा कि 1 एकड़ जमीन के बदले में 3.8 एकड़ का TDR मिलता है। यदि जमीन निजी व्यक्तियों की है तो इस TDR को रियल एस्टेट कंपनियों को बेचा जा सकता है। रियल एस्टेट कंपनियां इस TDR के तहत कहीं भी निर्माण कार्य कर सकती है। 18.9 किलोमीटर लंबे द्वारिका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के द्वारिका से लेकर के सेक्टर 84 तक सर्विस रोड के निर्माण का काम चल रहा है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA ने करीब 91 करोड़ रुपये में यह टेंडर एक कंपनी को सौंपा हुआ है। अब सेक्टर 84 चौराहे से लेकर के सेक्टर 36 स्थित AVL 36 सोसाइटी के सामने से होते हुए करीब 1.896 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनाने की GMDA की योजना है। GMDA ने 2 महीने पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को इस सर्विस रोड पर निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करने का आग्रह किया था। पिछले सप्ताह NHAI ने इस जमीन का अधिग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब GMDA के मुख्य अभियंता ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्थिति से अवगत कराते हुए आग्रह किया है कि योजना विभाग से TDR पॉलिसी की मदद लेते हुए इस सर्विस रोड के निर्माण के लिए जमीन अवेलेबल कराने के दिशा निर्देश दिए जाएं। GMDA की योजना CPR हिस्से में 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाने की है। करीब 1 किलोमीटर हिस्से में सर्विस रोड के निर्माण के लिए GMDA के पास जमीन है। इसके अलावा 360 मीटर में बिल्कुल जमीन नहीं है। 515 मीटर में सिर्फ कहीं 5 मीटर तो कहीं 8 मीटर जमीन है। GMDA ने सेक्टर 65 में 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए TDR पॉलिसी के तहत करीब 7 एकड़ जमीन को लेने की योजना 2 साल पहले ही बनाई थी, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सकी। जमीन मालिकों की तरफ से जमीन की एवज में मुआवजा मांगा गया। जमीन मालिकों का कहना था कि TDR लेने के बाद रियल एस्टेट कंपनियों के पास उसे बेचने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। इसके बाद यह योजना ठंडे बस्ती में चली गई थी। अगर आप सोच रहे हैं TDR पॉलिसी क्या है, तो गाइस आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2018 में TDR यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जमीन मालिकों को इस पॉलिसी के तहत जमीन के बदले में TDR का लाभ दिया जाएगा। जमीन मालिक इस TDR को किसी भी रियल एस्टेट को बेच सकते हैं। TDR के तहत रियल एस्टेट कंपनी को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से परचेसेबल AFAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो नहीं खरीदना पड़ेगा। 1 एकड़ जमीन के बदले में 3.8 एकड़ TDR मिलेगी। GMDA के चीफ इंजीनियर अरुण धड़कर ने कहा कि CPR के साथ साथ 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाने की योजना थी। NHAI ने जमीन अधिग्रहण करने से इनकार कर दिया। ऐसे में योजना विभाग से TDR पॉलिसी के तहत जमीन लेने का प्रयास किया जाएगा। तो आगे देखने को मिलेगा कि द्वारिका एक्सप्रेसवे पर ये 1 किलोमीटर का सर्विस रोड बन पाता है या नहीं बन पाता है। बाकी गाइस आपको बता दें कि ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है ये लगभग पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। आप इस पर सफर तय कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके टोल टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके और भी खासियत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि किस तरह से इसमें कई सारे वर्ल्ड क्लासिक चीजों का यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत में पहली बार हुई है। बाकी गाइस आप द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसा ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।